हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसमें एक टॉपिक आता है, वो आता है ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। एक होता है एनिमल ब्रीडिंग और एक होता है प्लांट ब्रीडिंग। लेकिन आज हम जिस पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पर, वो है क्या? एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग। हमने आखिरकार एनिमल ब्रीडिंग कराने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें? तो हम एनिमल ब्रीडिंग इसलिए कराते हैं ताकि ब्रीडिंग करा के हम जो उससे एनिमल बनेगा वो एक हाई क्वांटिटी में मिल्क बनाएं और उसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हो, जल्दी बीमार ना पड़े। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आ जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं? एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं। और एनिमल ब्रीडिंग हम इसलिए इसलिए भी कराते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो। और इसमें एक चीज़ ये भी देखी जाती है, हम ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा लेते हैं किन्हीं दो एनिमल को। हम पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा एनिमल के अंदर सुपीरियर करेक्टर हैं, तो और कौन सी फीमेल के अंदर सुपीरियर करेक्टर हैं, कौन सी मेल के अंदर सुपीरियर करेक्टर हैं। तो हम ऐसे ही एनिमल्स को चूज़ करते हैं जिसके अंदर सुपीरियर करेक्टर हों, अच्छे करेक्टर हों। तो हम ऐसे एनिमल को उठा के उनकी क्या करा देते हैं? ब्रीडिंग करा देते हैं। लेकिन हम ब्रीडिंग कैसे, किस किस के बीच में कराते हैं? सेम ब्रीड के बीच में। कभी हम सेम ब्रीड के बीच में कराएंगे ब्रीडिंग, कभी हम डिफरेंट ब्रीड के बीच में कराएंगे ब्रीडिंग, और कभी हम अलग अलग स्पीसीज के बीच में कराएंगे ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्रीड क्या होता है। ब्रीड हम पढ़ते नहीं है कि ब्रीड, सेम ब्रीड डिफरेंट ब्रीड, इसका क्या मतलब है? तो ब्रीड क्या होता है? ऐसे एनिमल ऐसे एनिमल जिनके दिखावटी स्ट्रक्चर सेम हो, शेप साइज काफ़ी हद तक मैच करता हो, कन्फिगरेशन मैच करता हो दूसरे एनिमल से, तो वो क्या कहलाती है? ब्रीड कहलाती है। क्या होगी? ब्रीड। तो हम, लेकिन उनकी स्पीसीज सेम रहती है। स्पीसीज सेम होने का मतलब ये मत समझ लेना कि सेम ब्रीड, और ये भी है कहीं स्पीसीज और ब्रीड में कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। ब्रीड क्या रहता है? दिखावटी स्ट्रक्चर सेम हो बस, और उनके एंसेस्टर काफ़ी हद तक सिमिलर रहे हों, तो वो क्या कहलाती है? ब्रीड कहलाती है। इससे आप स्पीसीज से कंफ्यूज न कीजिएगा, स्पीसीज की बात हम आगे करेंगे। तो एनिमल ब्रीडिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है इनब्रीड और एक होती है आउटब्रीड। पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा, फिर एक एक करके समझाऊंगा। पहली क्या होती है? इनब्रीड, इनब्रीडिंग। दूसरी क्या होती है? आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग तीन टाइप की होती है। आउटक्रॉस, क्रॉस ब्रीड, एंड इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, ये तीन होती हैं। एनिमल ब्रीडिंग कितने टाइप की हो गई? ये दो टाइप की। फिर आउट ब्रीडिंग कितने टाइप की होगी? तीन टाइप की। आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड और इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में हम डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल लेते हैं, उनकी क्या कराते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं। फिर उनसे जो एनिमल बनता है वो इंटर स्पेसिफिक एनिमल कहलाएगा। वो रिजल्ट हुआ इंटर स्पेसिफिक का। तो इसमें जो इन ब्रीड है, इन ब्रीड में हम कैसे एनिमल चूज करते हैं? हम इन ब्रीड में ऐसे एनिमल चूज करते हैं जो सेम ब्रीड के हों। अब सेम ब्रीड के होते हुए भी उनके एंसेस्टर लगभग 4 to 6 जनरेशन तक सेम रहने चाहिए। सेम एंसेस्टर हों, कब तक? 4 to 6 जनरेशन। और क्या रहनी चाहिए? सेम ब्रीड।
तो जब हम इनब्रीडिंग कराते हैं तो इसमें ऐसा होता है, हम सेम ब्रीड की ही क्या कराते जाते हैं, लगातार क्रॉसिंग कराते जाते हैं। जब हम सेम ब्रीड की ही लगातार क्रॉसिंग कराते जाएंगे तो उसमें हमें एक चीज़ ये देखने के लिए मिलेंगी कि किसी में होमोजाइगोसिटी इसमें क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। होमोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब कैसे करके होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है इनब्रीडिंग कराने पे, अब ये समझते हैं। इनब्रीडिंग में जब हम सेल्फिंग कराते हैं, एक तरीके से मेंडल ने जो सेल्फिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी वजह से होमोजाइगोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है बार बार रिपीटेड इनब्रीडिंग कराने पर सेम ब्रीड के बीच में। अब मान लो जैसे मैंने एक ये एनिमल लिया और एक ये लिया, सेम ब्रीड है और इनमें क्या करा रहा हूँ मैं, सेल्फिंग करा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, इससे क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये बनेंगे नहीं बनेंगे। तो देखो होमोजाइगोसिटी ये बढ़ रही है। तो लगातार जब हम इनके बीच में कराते जाएंगे तो आगे चल के जैसे अब ये बना, तो इसमें एक हमें एक ये बहुत ही अच्छे करेक्टर वाला एनिमल मिल गया, जिसके अंदर ऐसे करेक्टर थे कि ये बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकता था और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ थी, इस तरीके का था। लेकिन हमें कुछ एनिमल ऐसे मिले जिसके अंदर क्या था, ना ही हायर यील्ड थी और ना ही वो उनके अंदर स्ट्रेंथ थी। तो इसे हम बोल देते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब उनमें जो करेक्टर हैं, अच्छे करेक्टर हैं, वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग, ये क्या हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया यहाँ पर। अब हमारा हम इनब्रीडिंग कराने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये देखो यहाँ पर फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ये नुकसान भी हो रहा है। हम इसे अलग हटा भी सकते हैं इस वाले एनिमल को। मान लो ऐसे करके अगर हम एनिमल को अलग हटाते गए, जो खराब एनिमल हैं, जिनके अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छे मतलब ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने की और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम उन्हें अगर ऐसे ही इवेल्युएट करते गए तो ऐसे तो एनिमल्स की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसके नुकसान भी हैं ये। तो इस चीज़ को हम ओवरकम भी कर सकते हैं। ओवरकम कैसे करेंगे, अगर हम इसी एनिमल का क्रॉस करा दें किसी हेटेरोजाइगस से या फिर किसी ऐसे एनिमल से जिसके अंदर अच्छे करेक्टर हैं, तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए, इनब्रीडिंग एक तरीके का इसमें से नुकसान है। मतलब इनब्रीडिंग कराने का नुकसान क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये क्या है, ये फ़ायदा है। इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल्क प्रोडक्शन करेगा ये वाला एनिमल, ये भी करेगा। ये तो हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन ये होमोजाइगस है ओनली, तो इसके भी बहुत, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा। तो ये इनब्रीडिंग हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या हम इनब्रीडिंग में जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है उसे हम क्या एक क्रॉस के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, बताओ, कर सकते हैं। हम एक ऐसा डिफरेंट क्रॉस कराएंगे किसी अदर ब्रीड के साथ, तो वो हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक ही क्रॉस जो है सफिशिएंट है इस चीज़ को दूर करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इनब्रीडिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग की। इनब्रीडिंग में देखो हमने क्या लिया था, सेम ब्रीड। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि किस में हम सेम ब्रीड ले रहे हैं, किस में नहीं ले रहे हैं। अब बात आती है आउट ब्रीडिंग की। अब आउट ब्रीडिंग में हम देखते हैं ब्रीड तो सेम होगी, ब्रीड सेम होंगी, लेकिन उनके एंसेस्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एंसेस्टर उनके डिफरेंट रहे होंगे कितनी जनरेशन तक, 4 to 6 जनरेशन तक। 4 to 6 जनरेशन तक डिफरेंट एंसेस्टर। ये क्या हो गया, डिफरेंट एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन तक क्या हो, डिफरेंट हों। दोनों के जो भी जिसके बीच में मैं क्रॉसिंग करा रहा हूँ, उन दोनों के
एंसेस्टर कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक अलग अलग हों, तब हम उनके बीच में क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे। और वो कैसे ब्रीड होगी, सेम ब्रीड। सेम ब्रीड, लेकिन यहाँ पर हम सेम ब्रीड नहीं बोल के यहाँ पर हम बोलेंगे मे बी सेम ब्रीड, क्योंकि देखो यहाँ पर आगे चलकर इंटर स्पेसिफिक आ रहा है, इंटर स्पेसिफिक आ रहा है और क्रॉस ब्रीड आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मे बी सेम ब्रीड। इसका मतलब 8 क्रॉस में सेम ब्रीड हो भी सकता है और सेम ब्रीड नहीं भी हो सकता है, ये आउट ब्रीडिंग में। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं आउट क्रॉस पे। अब आउट क्रॉस में हम क्या लेते हैं, सेम ब्रीड लेते हैं। और सेम ब्रीड कैसा होगा, वो उनके जो जनरेशन, उनके जो एंसेस्टर होंगे वो 4 से 6 जनरेशन तक डिफरेंट रहे होंगे। ऐसा हम आउट क्रॉस में जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तब हम क्या करते हैं, इस तरीके के 2 डिफरेंट एनिमल लेते हैं, लेकिन वो सेम ब्रीड के होंगे। तो ये हम क्यों कराने की जरूरत पड़ेगी, आउट क्रॉस कराने की क्यों जरूरत पड़ेगी? देखो इसमें ये हम इसलिए कराते हैं, जैसे कुछ एनिमल होते हैं जो बिलो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो जो बिलो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन करते हैं उनका बिलो एवरेज से ऊपर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करा देते हैं, आउट क्रॉस करा देते हैं। ये लाइन बिलो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। बिलो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन अगर कोई एनिमल कर रहा है या फिर काओ या फिर बफेलो कर रही है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम कौन सा क्रॉस कराते हैं, तो हम कराते हैं आउट क्रॉस। आ रही बात समझ में? तो ये हमारी यहाँ तक की कहानी हो गई आउट क्रॉस की। अब हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीड में। अब क्रॉस ब्रीड में क्या आ जाती है, डिफरेंट ब्रीड। डिफरेंट ब्रीड होनी चाहिए इसमें। और जब इसमें डिफरेंट ब्रीड होगी, अब डिफरेंट ब्रीड है इसमें, तो डिफरेंट ब्रीड के कारण क्या होता है, हम एक नई ब्रीड बना लेते हैं इसमें। जैसे कि हम क्रॉस ब्रीड अगर हमें कराना है तो इसमें हम 2 सीप लेते हैं, एक मारिनो राम और एक बीकानेरी इबियू। मेरिनो राम और एक होती है बीकानेरी इबियू। तो इसमें क्या होता है, स्पीसीज तो दोनों की सेम है, मतलब दोनों हैं तो सीप ही, दोनों क्या हैं, सीप ही हैं दोनों, लेकिन क्या है, डिफरेंट ब्रीड हैं, डिफरेंट ब्रीड हैं। अब हम ये कैसे समझेंगे ये डिफरेंट ब्रीड है? देखो एक मैंने सीप ले ली इंडिया की और एक किसी अदर कंट्री की ले ली, तो हैं तो दोनों सीप, लेकिन है क्या, डिफरेंट ब्रीड, और उनके एंसेस्टर भी डिफरेंट हो गए ना, 4 से 6 जनरेशन तक डिफरेंट एंसेस्टर हो गए। तो हम इसमें क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 2 सीप का क्रॉस करा देते हैं, एक क्या होता है मेरिनो राम और एक बीकानेरी इबियू। बीकानेरी इबियू बीकानेरी इबियू और मेरिनो राम, इन दोनों के बीच में क्या करा देते हैं, क्रॉस। जब इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हर्साल डिले। हर्साल डेल मिलता है, जो कि क्या होता है, ये भी एक सीप ही है, और ये भी क्या है, सीप, ये भी क्या है, सीप। ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी एक को वो क्या लिख देते हैं, गोट। तो ऐसा नहीं है, दोनों क्या होती हैं, सीप होती हैं। लेकिन इनमें से इंडिया की कौन सी है और इंडिया के बाहर की कौन सी है, तो इंडिया की होती है बीकानेरी। बीकानेरी आपने सुना होगा नमकीन, तो बीकानेरी क्या है, इंडिया की है, और मेरिनो राम क्या है, कोई फॉरेन कंट्री की है ये सी। अब इसमें मेल कौन सी होती है, फीमेल कौन सी होती है, तो मेरिनो राम क्या होती है, मेल होती है, और बीकानेरी इवी क्या होती है, फीमेल होती है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या हर साल डले क्या बनी, एक सीप बनी, ये क्या होती है, एक आउट क्रॉस का रिजल्ट होती है। अब हम बात करते हैं इसमें इंटर स्पेसिफिक की। अब देखो इसमें नाम में ही लिखा है इंटर स्पेसिफिक, मतलब 2 डिफरेंट स्पीसीज। अब इसमें हम 2 डिफरेंट स्पीसीज लेंगे, 2
डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व। अब इसमें दो डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हम इसमें क्रॉस कराते हैं किस किस के बीच में, हॉर्स के बीच में और डंकी के बीच में। जब हम हॉर्स और डंकी के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो दोनों डिफरेंट स्पीसीज हो गई, और जब इनका रिजल्ट बनता है, रिजल्ट बन के आता है, दोनों का क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट बनेगा, तो जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, स्ट्राइल। रिजल्ट क्या होता है इसका, स्ट्राइल। मतलब जो भी बनेगा वो स्ट्राइल रहेगा, लेकिन उसके अंदर मजबूती होगी, मतलब वो फिजिकली वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा। तो इसके थ्रू जो भी एनिमल बनते हैं वो हम इसलिए ही बनाते हैं, वो इसलिए ही क्रॉस कराते हैं ताकि इनसे हम काम करवा सकें। जैसे कि हम म्यूल बनाते हैं, म्यूल, और एक क्या होती है, हिन्नी। ये दोनों किसके थ्रू बनते हैं, इंटरस्पेसिफिक के थ्रू बनते हैं ये। तो अब इसमें म्यूल और हिन्नी के बारे में भी कुछ पूछा जाता है। ये दोनों कैसे हैं, स्ट्राइल हैं, ये आगे अपनी प्रोजेनी को नहीं चला सकते, ये यहीं पर आके एक बार बनेंगे, फिर इसके बाद मर खप जाएंगे। ये म्यूल और हिन्नी ये अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि म्यूल किस किस के हाइब्रिडाइजेशन से बनता है और हिन्नी किस किस के हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले म्यूल की। म्यूल कब बनेगा, म्यूल में क्या होगा, मेल डंकी। मेल डंकी का क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे, फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स के साथ कराएंगे। जब इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, म्यूल बनता है। ये म्यूल बन गया। और जब हम क्रॉस कराते हैं फीमेल डंकी और मेल हॉर्स, मेल हॉर्स का कराते हैं तब क्या बनता है, हिन्नी। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा दिए। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाली बात आप याद रखना, और इसे हम सिर्फ एक ही क्रॉस के थ्रू खत्म कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हुई हमारी एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर। तो अभी हम एक इसमें टॉपिक और आता है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो कि होता है मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमें मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फ़ायदा क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये फ़ायदा है कि अगर हम बिना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो काफ़ी सारी फिजिकली प्रॉब्लम आती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और मेटिंग की प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना ज़्यादा बेहतर आइडिया माना जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे MOET। तो MOET में क्या करते हैं, हमने कोई एनिमल लिया, हमने कोई एनिमल लिया, जैसे कि अगर हमने एक काऊ ली, तो वो एक बार में क्या करती है, सिर्फ एक ही एग बनाती है, एक ही एग बनाएगी। तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही तो एनिमल बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो एट ए टाइम ही एक से ज़्यादा कई सारे एनिमल को बना सके, मतलब जन्म दे सके। लेकिन वो खुद के थ्रू जन्म नहीं देगी, हम सिर्फ उसका ओवा यूज करेंगे, ओवा का यूज करेंगे, ये हमें करना है। MOET में क्या होता है, हम उसका ओवा यूज करते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक गाय सिर्फ एक ही तो ओवा देती है। तो हमें ये एक जो ओवा निकल रहा है, हमें इसका काउंट बढ़ाना होता है। अब हम जब इसका काउंट बढ़ाते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी एनिमल है, जैसे काव है, हम बात कर रहे हैं MOET की, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो काव नॉर्मली क्या करती है, नॉर्मली
1 एग देती है सिर्फ, नॉर्मली 1 एग देगी। लेकिन जब हम इसमें एफएसएच क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ज़्यादा सा इंड्यूस करा देते हैं बाया इंजेक्शन, तो वो एट ए टाइम कितने एग देने लग जाती है। एफएसएच एफएसएच अगर हम इस काव के अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, तो ये जब जिस टाइम ये 1 एग दे रही थी तो उस टाइम वो कितनी देने लग जाएगी, 6 to 8 एग। ये डाटा आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डाटा। ये एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है नीट के अंदर। तो ये 6 से 8 एग दिए इसने। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक बुल लेते हैं जो अच्छा तगड़ा बुल है, उसका क्या कर लेते हैं, स्पर्म निकाल लेते हैं। अब उसका स्पर्म निकाल लिया, लेकिन ये जो एग है, सॉरी ये जो काव है, काव के अंदर क्या है, 6 to 8 एग इस टाइम प्रेजेंट हैं। तो वो स्पर्म जो हैं हम काव के अंदर क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं। अब बुल क्या है, काफ़ी अच्छा तगड़ा बुल था उसके स्पर्म से, और ये काव भी क्या थी, अच्छी थी, सुपीरियर कैरेक्टर थे इसके अंदर, तभी तो हम इस काव के अंदर कर रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे अच्छी काव के ही अंदर करते हैं हम ये MOET, ऐसे ही छोटी मोटी काव के अंदर नहीं करते हैं। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, स्पर्म इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये इसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर ही। जब फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जायगोट बन गए। तो वो जायगोट हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जायगोट हम निकाल लेंगे काव के अंदर से। अब जब वो हमने जायगोट निकाल लिए, बाहर आ गए, जब वो जायगोट 6 से 8 जायगोट क्या हो गए, हमारे हाथ में आ गए बाहर। अब वो जायगोट को हम ट्रांसफर करते हैं अदर काव के अंदर। तो वो जिस काव के अंदर हमको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो काव क्या कहलाती है, सैरोगेट मदर या सैरोगेट काव। तो एक एक करके हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे अलग अलग। तो हमें ये जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अगर ये उतने ही समय में सिर्फ एक ही क्या कर रही थी, एक ही एनिमल बना पा रही थी, लेकिन अब हमने MOET के थ्रू उतने ही समय में 6 से लेके 8 एनिमल प्रोड्यूस कर दिए, नहीं कर दिए, डिफरेंट एनिमल का यूज करके। हमें तो इसके कैरेक्टर चाहिए थे ना, इस वाली काव के कैरेक्टर, और जो बुल था जिसके अंदर सुपीरियर कैरेक्टर थे उसके भी कैरेक्टर चाहिए थे। तो उसके कैरेक्टर बड़े ही शॉर्ट समय में हमें ज़्यादा एनिमल मिल गए उसी सेम कैरेक्टर के, काफ़ी हद तक सेम कैरेक्टर के। तो इसलिए हम क्या कराते हैं, MOET इसलिए कराते हैं ताकि हम हेड प्रोड्यूस कर सकें इन वेरी शॉर्ट टाइम। हम बहुत ही कम समय में एक झुंड बना सकते हैं इन काव का, इन एनिमल का, जिसके अंदर क्या है, सुपीरियर कैरेक्टर हैं। तो उसके अंदर हम ये करते हैं। और जब हम ये जायगोट क्या करते हैं, सैरोगेट मदर के अंदर डालते हैं, तो उसमें कौन सी स्टेज चलती है, वो स्टेज चलती है 8 से 32। 8 से 32 सेल्ड स्टेज होती है। वो कौन सी होती है, ये पूछी जाती है। 8 to 32 सेल्ड स्टेज। ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर 8 to 32 सेल्ड स्टेज। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो ये पुरानी काव थी जिसके अंदर 6 से 8 एग बने थे, इसके अंदर से जब हम ओवा निकालते हैं तो सर्जिकली निकालते हैं, नॉन सर्जिकली निकालते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो जो हम ओवा ये निकालते हैं, एग जो 6 से 8 एग बने थे, जब हम ये निकालते हैं, मतलब इनका फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन अंदर हमने कर दिया है, तो हमें निकालना है, तो वो हम नॉन सर्जिकली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, नॉन सर्जिकली। ये क्वेश्चन बनता है नॉन सर्जिकली। और नॉन सर्जिकली क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आपको MOET का भी मतलब समझ में आ गया होगा, और एनिमल ब्रीडिंग का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि हम क्यों करते हैं एनिमल ब्रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।